हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है करंट फीलिंग को लेके, यानी कि वर्तमान भावनाएं क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। ये भी नया डेक है जो हैप्पीनेस से जुड़ा हुआ है, तो हैप्पीनेस से जुड़े उनके क्या ख्यालात है, क्या उन्हें खुशी देती है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। इसमें से हम 5 कार्ड लेंगे। ये एक नया डेक आया है आज। इसमें से गाइडलाइन के लिए एक कार्ड लेंगे फाइनल में, और ये डिवाइन डायरेक्शन है, ये भी नया कार्ड है। डिवाइन आपको क्या बताना चाहता है ये जानने की कोशिश करेंगे 5 कार्ड लेके, और टैरो में से 6 कार्ड लेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं हम टैरो से। एक, 2, 3, 4, 5 और ये 6। डिवाइन डायरेक्शन में से भी हम 5 कार्ड लेने वाले हैं। एक, 2, 3, 4 और ये हो गया 5। अब हैप्पीनेस से में देखते कौन से कार्ड मिलते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये 5। और अब इसमें से लेंगे हम एक कार्ड। ये रहा कार्ड। तो शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है 2 ऑफ वैंड्स का, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जिंदगी के आगे के सफर के बारे में सोचा जा रहा है, किस तरह से कौन सी दिशा में बढ़ना है, तो डिसीजन मेकिंग चल रहा है। वैंड्स रिप्रेजेंट करते हैं एक्शन को, तो पैशन को लेके भी काफी कुछ सोच रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की जो शॉल है वो रिप्रेजेंट करती है उनके ग्रीन हार्ट चक्र को। तो अपने दिल के जज्बात हैं वो थोड़ा सा साइड में रख के जिंदगी की तरफ एक सीरियस लुक दे के ये सोच रहे हैं कि इन्हें एग्जैक्टली जिंदगी में आगे क्या चाहिए, किस तरह से ये सफर उन्हें कंटिन्यू करना है। जैसे यहाँ पे जहाज है, जरूरी नहीं है हर कोई जहाज का सफर प्रेफर करता हो। कुछ लोग प्लेन से जाना प्रेफर करते हैं, कुछ लोग ट्रेन से, कुछ लोग खुद की व्हीकल से, और कुछ लोग जैसे है वैसे ही रहना पसंद करते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो जरूरी नहीं है कि हर कोई अलग अलग एंगल से सोचे। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है वो अपने एंगल से जिंदगी के बारे में काफी कुछ सोच रहे हैं, डीप थिंकिंग चल रही है सीरियस जर्नी के बारे में।
फिर है टू ऑफ सॉर्ट्स, 2 बार टू आया है तो आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं 2 यानी कि एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं लेकिन क्लैरिटी नहीं मिल रही। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लेडी की आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, यानी कि जो बातें साफ साफ उनके सामने हैं वो भी ये नजरअंदाज कर रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इनका ऐसा डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ये क्लियरली बात भी नहीं कर पा रहे, ना आपसे ना शायद घर वालों से। मतलब जिससे भी इन्हें अपने बारे में कुछ बताना है कि इन्हें क्या चाहिए, क्या चाहते हैं, वो क्लैरिटी इन्हें नहीं मिल रही है। फिर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। कुछ लोगों के लाइफ में शायद थोड़े से प्रॉब्लम चल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे पेंटिकल रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली को, करियर को और पैसों को। तो थोड़ी सी कुछ दिक्कत चल रही है, जिसकी वजह से शायद जिंदगी को काफी ज्यादा सीरियसली ये ले रहे हैं। मतलब घर में अगर कोई बीमार है तो उस पर्सन को लेके काफी ज्यादा सोच रहे हैं कि कब वो पर्सन रिकवर होगा, या फिर थोड़ा सा जैसे होता है ना, अचानक से अगर किसी की हेल्थ खराब हो जाए तो मन उदास सा हो जाता है और सीरियसली जिंदगी के मतलब अलग लगने लगते हैं। जैसे उस पर्सन को खोने का डर लगा रहता है कि अगर ये ऐसा हुआ तो क्या होगा। या फिर कुछ लोगों को शायद करियर लेवल पे भी थोड़े से प्रॉब्लम आ रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों को शायद जॉब खोने का भी डर लग रहा है और इसीलिए इतना जिंदगी के बारे में सीरियसली सोच रहे हैं कि इनकेस अगर ऐसा कुछ हुआ अचानक से कि मान लीजिए किसी को जॉब छोड़ना पड़ा, तो आगे का जिंदगी का सफर कैसे करेंगे। जब अगर वो मैरिड होंगे, आपके साथ शादीशुदा होके वो जिंदगी जी रहे हैं और अचानक से ऐसा कुछ फेस करना पड़ा, फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर रही और ये भी सभी दिक्कतें आ रही है, तो इस तरीके से शायद कुछ बातों के बारे में सोचा जा रहा है। फिर है 6 ऑफ सॉर्ट्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। किसी के साथ शायद कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सॉर्ट का जो नुकीला सिरा है वो नीचे की तरफ है। यहाँ पे भी वो क्लियरली अपनी बातें नहीं बता पा रहे हैं। जैसे ये पर्सन है, एक छोटी बच्ची है और एक लेडी है, तो ऐसा एज डिफरेंस हो सकता है जिनके साथ ये अपनी कुछ बातें शेयर कर रहे हैं। मतलब उनके घर में कोई हो सकता है या फिर उनके फ्रेंड सर्कल में, लेकिन उन्हें लगता है कि उनको ट्रू असलियत में समझ पाए ऐसा कोई शायद है नहीं। शायद ये जज्बात उनके दिल को इस तरह से चुभ रहे हैं कि वो किसी के सामने भी अपने इमोशंस नहीं रख पा रहे हैं। मतलब काफी कुछ सीरियसली सोच रहे हैं जिंदगी के बारे में। फिर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके पर्सन आपके लिए काफी ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। जैसे यहाँ पे इस प्रिंसेस के हाथ में, क्वीन के हाथ में अलग अलग तरह के फ्रूट है और यहाँ नीचे भी काफी कुछ ढेर लगा हुआ है। तो वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि आपके पास वो सब कुछ है जो इस पर्सन को जिंदगी में चाहिए, यानी कि आपकी तरफ से काफी कुछ इनकी सेक्सुअल एक्सपेक्टेशंस भी पूरी होती है, ऐसा इन्हें लगता है। मे बी इन्होंने आपको ये बोला नहीं है, लेकिन इन्हें शायद आपको देख के पैशनेट काफी ज्यादा फील होता है, जिसकी वजह से उनके जो डीपेस्ट डिजायर है, क्योंकि यहाँ पे जो पेंटिकल है वो रिप्रेजेंट करता है उनकी विश को, तो शायद ऐसी ही वाइफ मटेरियल कोई पर्सन उन्हें चाहिए थी जिस तरह के रूप में आप उन्हें मिली है। तो अगर आप कोई फीमेल पर्सन है, आपके पर्सन आपके लिए थोड़ा सा सेक्सुअली सोच रहे हैं। फिर है 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। कुछ शेयरिंग चल रही है अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि 3 कप रिप्रेजेंट करते हैं 3 लोगों के इमोशंस को। तो शायद इनमें से ऐसा कोई फ्रेंड है या फिर उनकी कोई दोस्त हो सकती है जो उनमें इंटरेस्टेड है, लेकिन ये उससे ये सब बातें डिस्कशन करते वक्त भूल जाते हैं कि सामने वाला पर्सन क्या सोचता है। तो इनमें से शायद कोई एक फीमेल पर्सन हो सकती है जो थोड़ा सा जेलस फील करती है, शायद इनको मिसगाइड भी करती रहती है, लेकिन इसके साथ शायद ये अपने दिल की शेयरिंग करते रहते हैं। अगर आप किसी मेल पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे तो, और अगर कोई फीमेल पर्सन है तो हो सकता है उसका भी कोई ऐसा फ्रेंड है जो ऊपर से तो उसको ये दिखाता है कि आई एम योर फ्रेंड, लेकिन दिल से वो ऐसा सोचता है कि मोर देन फ्रेंड। तो इस वजह से शायद कुछ शेयरिंग जब भी ये उनसे करती रहती हैं या करते रहते हैं, तो ये पर्सन उन्हें कुछ अलग ही ट्रैक पे ले जाते हैं। और शायद राइट नाउ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। मतलब उनके जो इमोशन है उनको समझ के शायद कुछ अलग नजरिए से उनको देखने पे मजबूर किया जा रहा है। अफर्म, क्रिएट योर ओन अफर्मेशन, थिंक ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस दैट इंस्पायर यू एंड राइट देम डाउन। तो डिवाइन डायरेक्शन में से आपके लिए ये कार्ड आया है कि आपको जो भी जिंदगी में चाहिए वो खुद के अफर्मेशंस आपको तैयार करने हैं। जैसे मान लीजिए किसी को एक स्पेसिफिक पर्सन जिंदगी में चाहिए, आई वॉन्ट ए इन माई लाइफ, मुझे ए अपनी जिंदगी में चाहिए, या फिर
मान लीजिए किसी का नाम बी है, तो बी मुझे बहुत प्यार करता है और हम दोनों एक हो चुके हैं। इस तरह की कुछ फ्रेजेस आपको अफर्मेशन खुद लिखनी पड़ेगी और बार बार उन अफर्मेशंस को जब भी आप लिखते चले जाएंगे, जैसे मान लीजिए 108 बार या फिर उससे भी ज़्यादा बार सुबह शाम, तो ऑटोमेटिकली आपको डिवाइन को डायरेक्शन देने में हेल्प मिलेगी और डिवाइन आपके बताए हुए डायरेक्शन के मुताबिक आपको वो सब खुशियाँ देने के लिए अपनी तरफ से एफर्ट करेगी। क्योंकि यहाँ पे ये मैसेज वही आ रहा है, क्रिएट योर ओन अफर्मेशन, थिंक ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट इंस्पायर यू एंड राइट देम डाउन। तो जो भी बातें आपको इंस्पायर करती है, यानी कि जिन बातों को सोच के आपको खुशी मिलती है, ऐसी बातों को, ऐसे वर्ड को आपको उन अफर्मेशंस में लेना है। जैसे मान लीजिए आप बहुत प्यार करते हैं अपने पर्सन से, तो आपको ये लिखना है कि आपकी पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। मतलब अपने जज्बात नहीं लिखने, आपको अपने पर्सन से क्या चाहिए वो लिखना है। और ऐसा हो जाएगा ऐसा नहीं, ऑलरेडी ये हो रहा है ऐसा लिखना है। मतलब वो भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, करेंगे नहीं। तो इस तरह का ये बता रहे हैं। फिर है सोलमेट्स। सोलमेट्स आर इम्पोर्टेंट पीपल हु टीच यू लाइफ लेसन। दे कैन बी फ्रेंड, लवर एंड फैमिली मेंबर्स। तो शायद इस पर्सन के साथ आपका एक सोलमेट कनेक्शन है। हो सकता है ये पर्सन सिर्फ आपको फ्रेंड लेवल पे काउंट करते हैं, लेकिन आपकी तरफ से ये जो लव है उनके लिए, अपनी फैमिली के लिए, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। तो कुछ लोग शायद आपकी फैमिली में भी है जो आपको कुछ बताते हैं, तो आपको उनकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वो भी आपको कुछ न कुछ ऐसा सिखा रहे हैं जो शायद आपको अपने इस सोलमेट को पाने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा सा आपको अपने घर वालों का या फिर दोस्तों का भी कुछ सुनना जरूरी है। यहाँ पे ये डिवाइन डायरेक्शन आपके लिए आया है। ग्राउंड, इट्स टाइम टू ग्राउंड एंड सेंटर योर एनर्जी, बी ट्रूली प्रेजेंट इन योर लाइफ। तो पास्ट में क्या हुआ ये आपको नहीं सोचना है। मान लीजिए 2 दिनों पहले आपका किसी से झगड़ा हुआ, तो आपको वो सब बातें याद नहीं करनी, आपको प्रेजेंट की मोमेंट के बारे में सोचना है। प्रेजेंट में अगर आज के दिन में आपका आपके पर्सन के साथ झगड़ा नहीं हुआ है, तो वही काउंट करना है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश है। ये अफर्मेशन लिखना है, बार बार लिखना है, सुबह दोपहर शाम, ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है। जितना ज्यादा आप इस बात पे फोकस करेंगे, पॉजिटिविटी उतनी ही डिवाइन को मिलेगी और डिवाइन आपको अपनी खुशियां देने में, प्रेजेंट मोमेंट में जीने के लिए कह रही है। तो आपको यही करना है, ग्राउंडेड रहना है। जो कुछ हुआ उन बातों के बारे में नहीं सोचना है, ना ही फ्यूचर को लेके फिक्र करनी है, सिर्फ प्रेजेंट में जीना है। आस्क, इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प, इट इज नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस। जैसे अचानक से मुझे बात करते वक्त अभी थोड़ी तकलीफ हो रही है, तो ये एक साइन है कि शायद कोई आपको बहुत ज्यादा याद कर रहा है, किसी को शायद आपकी याद सता रही है, लेकिन वो आपको अपने जज्बात नहीं बता रहा या नहीं बता रही। इट डजंट मीन कि ही और शी इज नॉट मिसिंग यू। तो यहाँ पे एंजल्स आपको बता रहे, डिवाइन डायरेक्शन आपको बता रहा है कि आस्क, आपको पूछना है। अगर आपको किसी की मदद चाहिए तो आपको वो हेल्प लेनी है। ये वीकनेस का साइन नहीं है। यानी कि अगर राइट नाउ आपको अपने पर्सन से भी थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप उनको भी डायरेक्टली पूछ सकती हैं या पूछ सकते हैं कि आखिर क्या बात है, तुम क्यों नहीं बात कर रहे या क्यों नहीं बात कर रहे, ताकि उनको भी तो पता चले कि हाँ, यू आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट हिम और हर। और इससे ये नहीं होगा कि आप कमजोर पड़ रहे हैं या आप नीडी दिख रहे हैं। तो प्रेजेंट में रहते हुए आपको जो महसूस हो रहा है उसके ऊपर जाने के लिए डिवाइन आपको बता रहा है। एनर्जी, ट्राई टू कीप अ पॉजिटिव एनर्जी बाय सराउंडिंग योरसेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल। तो आपको ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रहने के लिए डिवाइन बता रहा है, और ये पॉजिटिव एनर्जी ही आपको अपना हैप्पीनेस मिलवाएगी। और इसीलिए आपको करना क्या है कि खुद भी पॉजिटिव रहना है और ऐसे लोगों के बीच में रहना है जो खुद भी पॉजिटिव है। यानी कि ऐसा नहीं कि कोई एक फ्रेंड है, उसके साथ शेयरिंग कर रहे हैं, वो कुछ बता रहा है अपने एक्सपीरियंसेस, उसका ब्रेकअप हुआ था, उसका अलग कुछ नजरिया है। ऐसे नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है। हर किसी की लाइफ एक दूसरे के जैसे नहीं होती, तो अच्छा सोचना है ताकि ये पॉजिटिव एनर्जी आपको हेल्प करे। आप देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। द मैन हु रिमूव्स अ माउंटेन बिगिन बाय कैरिंग अवे स्मॉल स्टोन्स। इसका मतलब यही है कि आप चाहे तो एक
चोटी भी आप हिला सकते हैं, यानी कि एक बड़ी पहाड़ी भी हिलाने की ताकत आप रखते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत एक छोटे से पत्थर को उठाने से होती है। तो वैसा ही आपके लिए कुछ इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको पहाड़ जैसी कोई समस्या लग रही है तो वो हालात भी सॉल्व हो जाएंगे यूं चुटकी के बजते। लेकिन आपको शुरुआत करनी है एक छोटे पत्थर को उठा के, यानी कि अगर राइट नाउ आप दोनों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ रही है, ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे, तो आपको छोटा सा एक स्टेप लेना है कि क्या बात है, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो या कर सकते हो, आफ्टर ऑल मेरी तो बात सुनो। तो इस तरह का कोई आप सोल्यूशन भी निकालेंगे कि कम्युनिकेशन ओपन हो, तो भी आपको ये माउंटेन यानी कि ये जो समस्याओं का ढेर आपको लग रहा है वो भी सॉल्व करने के लिए देर नहीं लगेगी। टुडे इज अ ब्लैंक पेज, व्हाट आर यू गोइंग टू राइट ऑन इट। तो डिवाइन आपको यही बता रहा है और ये कार्ड भी हैप्पीनेस की वही बता रहे हैं कि आज जो है ये आपका ब्लैंक पेज है, यानी कि कोरा पन्ना ऊपर की तरफ से आपको यूनिवर्स दे रही है। आप उसके ऊपर क्या लिखना चाहते हैं ये आपकी मर्जी है, यानी कि आपको वही उसके ऊपर लिखना है। कुछ लोग काफी वक्त से किसी का इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोगों को पता है किसके पर्सन कुछ थर्ड पार्टी में वगैरह इन्वॉल्व है, तो उन बातों को नहीं दोहराना है कि वो किसके साथ है, वो क्या कर रहे हैं, बस यही करना है कि आपको क्या चाहिए। तो अगर मान लीजिए कोई किसी थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व है, तो आपको सिर्फ यही बताना है कि आपके पर्सन आपके पास लौट आए हैं, आएंगे नहीं। और बाकी क्या करना है, वो किसके साथ है, क्या टाइम पास कर रहे हैं, वो सीरियस है, उन्होंने क्या किया है, इसके बारे में नहीं सोचना है। क्योंकि आपकी वो जो एनर्जी होती है, आप अगर अपने ख्यालों में उस थर्ड पर्सन को काउंट करेंगे तो जो भी एनर्जी होगी वो उस पर्सन को मिलेगी और आपको मिलती रहेगी वो निगेटिविटी। तो आपको उस पर्सन को काउंट ही नहीं करना है, उसको आप दोनों के बीच में आने ही नहीं देना है। भले ही आपको पता है कि कोई ऐसा आ रहा है या आ चुका है, लेकिन अगर आप अपने अफर्मेशंस में ये काउंट करेंगे कि आप दोनों एक हो चुके हैं, आपको अपना प्यार मिल चुका है, तो ऑटोमेटिकली वो पर्सन यानी कि वो जो थर्ड पर्सन है वो ऑटोमेटिकली उस पर्सन की आपके पर्सन के लाइफ से चला जाएगा। टू द रेस्ट इज टू रस्ट, स्टे शाइनी एंड ब्राइट। तो जैसे यहाँ पे ये कार्ड भी वही बताता है कि आपको शाइन करना है, और अंधेरे में जैसे हम उदास होते हैं तो सब कुछ ग्रे लगने लगता है, तो ऐसा पॉजिटिव लाइट के बारे में काफी ज्यादा सोच रहे हैं। चलिए आज उनसे आपकी बात मान लीजिए नहीं हो गई, लेकिन आपको यही अफर्मेशन दोहराने में क्या प्रॉब्लम है कि कल आपकी उनसे बात हो जाएगी, क्योंकि आज वो आपके बारे में सोच रहे हैं। तो ऐसा अगर कुछ आप ब्राइटनेस वाला सोचेंगे तो रात को सोते वक्त भी आपको काफी ज्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी, और आपके पर्सन भी अगर किसी के और के ख्यालों में खोए हुए हैं तो आपके ये जो वाइब्स है वो उनको पहुंच जाएंगे और उन्हें ऑटोमेटिकली लगेगा कि कोई तो है जो मुझे इतने प्यारे वेव्स भेज रहा है, और उनका कनेक्शन आपसे जुड़ने में हेल्प होगी। यू आर द ब्लैक स्मिथ ऑफ योर ओन हैप्पीनेस। तो खुशियां आपको अगर चाहिए तो आपको खुद उन खुशियों को पाने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। जैसे निगेटिविटी को रिमूव करने के लिए आपको खुद में हैप्पीनेस ढूंढना पड़ेगा। क्या अच्छा लगता है, किससे आपको खुशी मिलती है? अच्छा खाना खाने से खुशी मिलती है, अपने घर वालों के साथ वक्त बिताने से खुशी मिलती है, कुछ मूवी वगैरह देखने से खुशी मिलती है, कुछ अच्छा म्यूजिक सुनने से खुशी मिलती है। तो क्या आपके पर्सन के अलावा और क्या क्या बातें हैं जिनके वजह से आप खुश हो जाते हैं, उन बातों की तरफ आपको फोकस करना है। वो हैप्पीनेस जब आप अपने अंदर फील करेंगे या करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो निगेटिविटी आपके इर्द गिर्द है, हो सकता है अगर कोई थर्ड पर्सन है तो वो आपकी तरफ वो निगेटिव वाइब सेंड कर रहा है, लेकिन आपको अगर अपने हैप्पीनेस से ये ऑरा स्ट्रांग बनाएंगे तो आपको वो निगेटिविटी कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगी। तो आपको यही करना है कि खुद के ऑरा को इतना स्ट्रांग बनाना है कि वो पर्सन आपकी खुशियां बिल्कुल भी ना छीन पाए। इफ योर शिप डजंट कम इन, स्विम आउट टू इट। तो यहाँ पे यही बताना है कि अगर आप किसी शिप का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि जहाज आने का, आप जैसे ये पहले कार्ड में भी हमने देखा कि काफी वक्त से इंतजार किया जा रहा है कब वो जहाज यहाँ पे आएगा और मैं उसमें चढ़ूंगा, फिर मेरा सफर तय होगा। तो आपको उस शिप के इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बस पानी सामने है, उसमें जंप करना है, आपका सफर शुरू करना है। तो आपके अंदर वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे ये करना है। आपको उस जहाज का इंतजार करने की, यानी कि डिवाइन भी आपको यही बता रहा है कि आपको बस आगे बढ़ना है। तो आपको और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि वो पर्सन पता नहीं कब उस रिश्ते से बाहर आएगा, कब मुझे मिलेगा, कब वो बात समझेगा, ये सोचना ही नहीं है। आपको डायरेक्टली जंप करना है उस अफर्मेशन के साथ कि आपका पर्सन आपको वापस मिल गया है।
तो ये जब सोचेंगे तो आपको पॉजिटिविटी मिल जाएगी। और ये रहा कार्ड हमारे लिए, ये है सत्य साईं बाबा का कॉपर। आर यू अवेलेबल टू रिसीव डाउनलोड ऑफ इंसाइट इन योर लाइफ? आर यू ओपन टू क्रिएट एंड एम्ब्रेस मैजिकल मैनिफेस्टेशन? देखा, यहाँ पे भी ये कार्ड वही बताता है, आपको मैजिकल ब्लेसिंग्स मिल रही है। आपको करना सिर्फ इतना है कि मैनिफेस्टेशन करना है। पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ ये मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। क्लियर योर चैनल टू अलाउ विजडम टू फ्लो थ्रू यू। तो यहाँ पे भी क्लियर योर चैनल मतलब आपके इर्द गिर्द शायद काफी ज्यादा नेगेटिविटी है, और इस नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए आपको हैप्पीनेस के साथ हर एक पल जीना है, यानी कि आपको वही करना है जिससे आपको खुशी मिले। हैव कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटी टू टैप इनटू यूनिवर्सल नॉलेज, विजडम एंड अबंडेंस। तो आपको ये भरोसा होना चाहिए डिवाइन के ऊपर कि कोई तो है ऊपर वाला जो आपकी खुशियों का ख्याल रख रहा है। आपके लिए जो अच्छा है वो आपको मिल रहा है, मिलेगा नहीं, मिल रहा है, यही सोचना है। यू आर कंडुइट एंड मिरेकल्स, बिलीव इन योरसेल्फ। तो आपको खुद के ऊपर भी भरोसा रखना है। अब देखते हैं इनकी तरफ से क्या मैसेज है। सत्य साईं बाबा, आई एम कंडुइट ऑफ गुडनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड लव। तो आपको जो अच्छा है जिंदगी में वो भी मिल रहा है, प्रॉस्पेरिटी यानी खुशियां भी मिल रही है और प्यार भी मिल रहा है। क्लैरिटी एंड फोकस आर माइन। तो आपको क्लैरिटी भी मिल चुकी है और जिंदगी में आपको फोकस भी मिल चुका है, यानी कि आपको पता है आपका गोल क्या है। आई एम ओपन टू रिसीविंग इंस्पिरेशन, वेल्थ एंड गुड हेल्थ। आप इंस्पिरेशन के लिए, एक प्रेरणा लेने के लिए आप अवेलेबल हैं, आप खुशियों के लिए अवेलेबल है और साथ ही साथ आप गुड हेल्थ के लिए भी अवेलेबल है। इमेजरेबल पावर फ्लो थ्रू मी एंड बेनिफिट्स द वर्ल्ड अराउंड मी। आई एम अ मिरेकल वर्कर। तो आपको खुद ये लाइन बतानी है, ज्यादा से ज्यादा ये लाइन का मैनिफेस्टेशन अगर आप करेंगे, आई एम अ मिरेकल वर्कर, आई एम अ मिरेकल वर्कर, ये लाइन भी भले ही आप 108 बार लिखेंगे तो भी आप पॉजिटिव चेंजेस काफी कुछ देख पाएंगे अपनी जिंदगी में, क्योंकि आपके खुद के हाथों में है वो सब मिरेकल हो पाना। यूनिवर्स को नहीं पता आप जिंदगी में क्या चाहती है या क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे भी ये संदेश आपके लिए आया है कि आपको मिरेकल के ऊपर भरोसा रखना है और यही सोचना है कि जिंदगी में वो प्यार भी आपको मिल रहा है जो आपको चाहिए, और वो खुशियां भी आपको मिल चुकी है और मिल रही है जो आप चाहती हैं या चाहते हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।